हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत सिंह परमार। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सेट थ्योरी। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे सेट थ्योरी। सेट बेसिकली होता क्या है? ओके, सेट किसी भी चीज को प्रॉपर वेल डिफाइन करना। इस सेट इज डिफाइंड टू बी ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अलग अलग चीजों को अगर हम वेल डिफाइन कर दें तो उसको क्या बोलते हैं? हम लोग सेट बोलते हैं। इसका एक अच्छा एग्जांपल लेता हूं। इफ आई से इंडियन क्रिकेट टीम जो 2011 वर्ल्ड कप जीती थी, आई रिपीट, इंडियन क्रिकेट टीम जो 2011 वर्ल्ड कप जीती थी, जैसे ही मैंने वर्ल्ड बोला कि इंडियन क्रिकेट टीम जो 2011 वर्ल्ड कप जीती, आपके दिमाग में क्या क्या आ रहा है? आपके दिमाग में सचिन आ रहा है, सहवाग आ रहा है, गंभीर आ रहा है, कोहली आ रहा है। तो जितने भी प्लेयर्स 2011 वर्ल्ड कप जीते थे सारे आपके माइंड के सामने आ चुके हैं। तो दैट्स योर क्या हो गया स्टूडेंट्स? आपका ये सेट हो गया। मैंने एक डेफिनेशन बोली और आपके दिमाग में वो प्लेयर्स आ गए, तो वेल डिफाइंड है। ये क्लियर है क्या? इफ आई से द लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हम लोग बात करें श्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री जी, मोरारजी देसाई से लेकर अभी श्री नरेंद्र मोदी जी तक, तो ये सारे क्या हो गए? सेट्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो गए। तो ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो गए। तो जैसे ही मैंने वर्ड बोला आप उस पोजीशन पे पहुंच गए। मैंने कहा इवन नंबर्स, इवन नंबर्स, इफ आई से इवन नंबर, सेट्स ऑफ इवन नंबर, तो आपके लिए क्या आएंगे? 2, 4, 6, 8, 10, 12, जितने भी इवन नंबर्स होते हैं, तो दैट्स नोन एज सेट। अभी हम डिस्कस करेंगे सेट होता क्या क्या नहीं होता। इसके कुछ क्वेश्चंस भी मैंने सेलेक्ट किए हैं, तो इसमें और हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। एक एग्जांपल से मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा स्टूडेंट्स। जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिख दिया, ये कोई सेट है, ये सेट है और इसके मैंने एलिमेंट लिख दिया 1, 2, 3। तो दिस इज सेट एंड दैट्स द एलिमेंट, ये लिखा है ना। दिस कलेक्शन मे बी लिस्टेड और डिस्क्राइब्ड, ईच ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन एलिमेंट ऑफ द सेट। तो ये सब क्या हो गया? एलिमेंट्स हो गए। ये एलिमेंट्स हो गए और ये क्या हो गया? बेसिकली सेट हो गया। तो सेट को हमने कैपिटल में लिख दिया और एलिमेंट्स को हमने स्मॉल में लिख दिया। ठीक है। एंड एक और चीज, सॉरी, जैसे मैंने एक और लिखा सेट बी, ए और बी, ये लिख दिया, तो अगेन दैट इज योर सेट। और ये क्या हो गया? एलिमेंट्स हो गए। स्मॉल ए स्मॉल बी क्या हो गए? आपके एलिमेंट्स हो गए। तो बेसिकली हम लोग करते हैं क्या है? सेट को जब भी लिखते हैं वो हम हमेशा मिडल ब्रैकेट्स में लिखते हैं। किसको लिखते हैं? मिडल ब्रैकेट्स में लिखते हैं। सेट्स को जो डिस्क्राइब करते हैं मिडिल ब्रैकेट्स में करते हैं। ओके, अब स्टूडेंट्स देखो, सेट को लिखने के दो तरीके होते हैं। एक होता है रोस्टर फॉर्म। क्या होता है? रोस्टर फॉर्म। और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। पहले मैं आपको रोस्टर फॉर्म समझाता हूं। देखो इसमें क्या रखा है? राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। आपको पता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको आता है। इट्स 2x माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 2 इक्वल्स टू 0, x प्लस 2 माइनस 1, x प्लस 2, x प्लस 2, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? आपकी 1 और माइनस 2। x की वैल्यू इज योर 1 और माइनस 2। तो दैट्स द आंसर। दैट्स द क्या हो गया? आंसर हो गया। तो दैट्स द आंसर, यानी ये आपका क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म। ये क्या हो गया स्टूडेंट्स? आपका रोस्टर फॉर्म। क्लियर है? नेक्स्ट वन देखो, राइट द सेट। ये देखो, इसको रीड कैसे करते हैं? x सच दैट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर इज लेस देन 40। ठीक है। अब किसके कौन कौन सा स्क्वायर है जो लेस देन 40 होता है? 1 का स्क्वायर होता है, 2 का होता है, 3 का होता है, 4 का होता है, 5 का होता है, 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 होता है। इसके बाद 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका? इट्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। दिस द आंसर। ओके, अब स्टूडेंट देखो, अब तक हम जो लिख रहे थे ये था रोस्टर फॉर्म। क्या था? रोस्टर फॉर्म। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब लैंग्वेज, ये ऐसी लैंग्वेज होती है ना, x such that x is a positive integer and x square less than 40, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। देखो दो तरह की फॉर्म होती है, बस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बेसिक आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो हम बात करें तो इट्स 1, 4, 9, 16, 25, दीज आर द क्या है? स्क्वायर है। तो हम कैसे लिखेंगे? x such that x is a perfect square, perfect square of natural numbers, of natural numbers। डन। ये एग्जांपल मेरे ख्याल समझ में आएगा। तो दो चीजें होती है, दो फॉर्मेट होते हैं इसको करने के। एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म एंड द सेकंड इज रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म कौन सी होती है? जिसमें सीधे एलिमेंट्स लिख दो। अगर मैं कहता हूं सचिन, सहवाग,
जितने प्लेयर्स का, सचिन, सहवाग, गंभीर, धोनी, इन सबके नाम लेता हूं, दैट्स योर रोस्टर फॉर्म. इफ आई से इंडियन क्रिकेट टीम जो 2011 वर्ल्ड कप जीती, दैट्स योर सेट बिल्डर फॉर्म. तो सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब था लैंग्वेज एंड रोस्टर फॉर्म का मतलब था डायरेक्ट एलिमेंट्स को लिखना. चलो अब कुछ डिफाइन करते हैं कौन कौन से इसमें सेट है या नहीं है. द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर, ये हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं, इसकी बात करें, सेट है या नहीं. द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद जे से स्टार्ट होने कौन से, जनवरी, जून, जुलाई, तो ये बिल्कुल सेट है. द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया. 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर का मतलब क्या, एक तो आप हो गए, एक मैं हो गए, दो तो अपन ही हो गए, बाकी 8 और सेलेक्ट कर लेते. तो मोस्ट टैलेंटेड कोई डेफिनेशन नहीं है. आई रिपीट, मोस्ट टैलेंटेड कोई डेफिनेशन नहीं है. तो मोस्ट टैलेंटेड हम डेफिनेशन नहीं निकाल सकते, तो ये सेट नहीं है, क्योंकि हर इंडिविजुअल हर अलग को पसंद करेगा. हाँ, अगर हम कहते हैं जिनको पद्मश्री मिला है, पद्म विभूषण मिला है, या कोई ऐसा अवार्ड मिला है उसके बिहाफ पे करते हैं, या जिनके इतने पब्लिश हो चुके हैं, ऐसा कुछ होता है तो बात अलग है, बाकी नहीं कर सकते. अगेन थर्ड, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड. अगेन ये एक डिबेटेबल टॉपिक है. किसी को विराट कोहली बहुत अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता. कोई धोनी के बहुत अच्छे फैन है और कोई मीम्स बनाते हैं. 2020 में बहुत मीम्स बने हैं. ओके, तो हम डिफाइन नहीं कर सकते. अगेन थर्ड इज अ सेट नहीं है. फोर्थ वन, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास. बिल्कुल कर सकते हैं, जितने आपके बॉयज हैं उनका कलेक्शन कर सकते हैं. फोर्थ आपका सेट है. फिफ्थ वन, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100. लेस देन 100 जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं उन सबका आप क्या कर सकते हो, कलेक्शन कर सकते हो. तो दैट्स अगेन सेट. सिक्स्थ वन, ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद. बिल्कुल परफेक्ट है. राइटर मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी लिखे हैं उन सबका आप क्या कर सकते हो, कलेक्शन कर सकते हो. एंड द सेवेंथ वन, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर. परफेक्ट, ऑल इवन इंटीजर का भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. तो ये हमारे सेट और कौन से सेट नहीं, ये हमने डिस्कस किए. ओके, अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा इधर सिंबल मेरे से बना नहीं था पीपीटी पे, तो इसलिए मैंने ई. देखो आपको लिखना जो एलिमेंट होगा उसको ई से डिनोट करना. इस तरह से ई नहीं है, बेसिकली ये है, और नॉट है तो उसके लिए हम ऐसे डिनोट करेंगे. ठीक है, ये ए है, उसके एलिमेंट क्या, 1 2 3 4 5 एंड 6. अच्छा 5 एलिमेंट है क्या, यस इट्स ई. 8 है क्या, नहीं है, तो इसको लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू. 0 है क्या, नॉट बिलोंग्स टू. 4 है क्या, इसमें 4 है क्या, यस, तो 4 बिलोंग्स टू. 2 बिलोंग्स टू एंड 10 नॉट बिलोंग्स टू. तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आई होगी. ई बेसिकली ई एलिमेंट बोल सकते हैं, चाहे आप बिलोंग्स टू बोल सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं. ये चीज क्लियर है, दैट्स ग्रेट. नेक्स्ट वन, अब इन सब के आपको क्या लिखने हैं, रोस्टर फॉर्म लिखने हैं. बेटा इसको थोड़ा सा कलेक्शन करके मैं एक इसको मैं करेक्शन करके लेस देन इक्वल्स टू कर लेता हूं. तो -3 से 7 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, ऐसे करते करते कहां तक आ जाएगा, 6 तक आ जाएगा. तो ये रोस्टर फॉर्म हो गया. नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं. बी क्या दे रखा है, x such that x is a natural number less than 6. नेचुरल नंबर लेस देन 6 कौन कौन से होते हैं, इट्स 1 2 3 4 5. तो x such that x is a natural number less than 6. डन. थर्ड क्वेश्चन बहुत अच्छा है. x such that x is a 2-digit natural number such that the sum of the its digit is 8. sum of the digit कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा. तो वो हो सकता है 17 हो सकता है, 26 हो सकता है, 35 हो सकता है, 44 हो सकता है, 50. देखो डिजिट का सम तो 2 डिजिट नंबर भी है और डिजिट का सम 80 आ रहा है. 62 हो सकता है, 71 और 80. तो दीज आर द नंबर्स. डन. तो बाकी के क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लेंगे. क्या, x इज ए प्राइम नंबर विच आर डिविजर ऑफ 60. 60 के डिविजर कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं, 2 3 5, और कोई डिविजर नहीं होते प्राइम नंबर्स में. द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री में T आ जाएगा, R आ जाएगा, I आ जाएगा, G है, O है, N है. O को वापिस से नहीं लिखेंगे, M लिखेंगे, E लिखेंगे, T नहीं लिखेंगे, R नहीं लिखेंगे. हम लास्ट में क्या लिख देंगे, Y. जो दो बार उसको दो बार नहीं लिखना, एक बार ही लिखना होता है. बैटर में B लिखना है, E लिखना है, T लिखना है और R लिखना है, और ये कंप्लीट हो गया. तो दैट्स योर रोस्टर फॉर्म. अब हम एक नए वर्ड पे आते हैं स्टूडेंट्स, सेट.
सेट में भी एक अलग कैटेगरी होती है जिसका नाम है नल सेट। इसका नाम क्या है? नल सेट। नल सेट का मतलब तो जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो। नल सेट का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो। इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? नल सेट बोलते हैं। इसमें कोई भी एलिमेंट अगर नहीं मिलता उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नल सेट। जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है दैट्स योर नल सेट। डन। अब कोई एलिमेंट नहीं, जैसे एग्जांपल देता हूं, कोई गर्ल्स स्कूल में, किसी गर्ल्स स्कूल या गर्ल्स कॉलेज में नंबर ऑफ बॉयज या जो बॉयज पढ़ रहे हैं, ऐसा पॉसिबल है क्या? जैसे हम भीलवाड़ा में पढ़ते हैं, भीलवाड़ा में एक स्कूल है सोफिया स्कूल, जिसमें ओनली गर्ल्स स्कूल है, तो उसमें पढ़ने वाले बॉयज, अगर सोफिया स्कूल में मुझे पढ़ने वाले बॉयज की बात करूंगा तो उसमें बॉयज क्या हो जाएंगे? 0, एक भी नहीं होगा, क्योंकि वो तो क्या है? गर्ल्स स्कूल है। तो उसको बोलते हैं नल सेट, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो। या फिर इंडिया में जिसकी एज मोर देन 500 ईयर्स हो, 500 साल से बड़ा कोई आदमी है क्या? ऐसा 100 साल से बड़ा बहुत मुश्किल से मिलता है, 5 साल की बात करें तो अगेन क्या हो गया? नल सेट। नल सेट का मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं? नल सेट। अब अगर मैं इसको बात को उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है किसी को भी खाली ब्रैकेट बना के लिख दो। जैसे ए के अंदर मैंने ब्रैकेट बनाए, मिडल ब्रैकेट, क्योंकि सेट को मिडल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं लिखा तो दैट्स योर नल सेट। या फिर इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका एक और था 5। जैसे b इज इक्वल टू, अगर मैंने 5 लिख दिया तो इसका मतलब ये नल सेट हो गया। आप दोनों में से कुछ भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं और ये भी बना सकते हैं। अब बट ज्यादा दिमाग लगा कि ये मत बना लेना, ये गलत है। अब दोनों को नहीं बना सकता, आप इंडिविजुअली किसी एक सिंबल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डन स्टूडेंट्स? चलो ओके, अब हम बात कर लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। फर्स्ट क्वेश्चन, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ऑड नेचुरल नंबर आपको पता है कौन सा होता है? 1 3 5 7। 1 3 5 7 जितने भी ऑड नंबर तो वो 2 से डिवाइड होगा क्या? ऑड नंबर 2 से डिवाइड होते नहीं होते, तो कोई ऐसा नंबर नहीं जो ऑड नंबर 2 से डिवाइड होता है। इसका मतलब ये नल सेट हो गया। यस इट्स ए नल सेट। यस इट्स ए नल सेट। ठीक है, तो पहला एग्जांपल आपका नल सेट हो गया। ओके, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2 होता है। तो ये आपका आंसर क्या हो गया? नो, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो क्या होगा? इवन प्राइम नंबर 2 होता है, तो ये आपका नल सेट नहीं है। थर्ड वन, एक्स जेड, रीड करना सीखना। एक्स जेड, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। एक ऐसा नंबर जो 5 से बड़ा हो और 7 से छोटा हो, ऐसा कोई नंबर पॉसिबल है? 5 से छोटा और 7 से बड़ा कोई नंबर पॉसिबल है? 5 से छोटे कौन से नंबर होते हैं? 1 2 3 4। 7 से बड़े कौन से होते हैं? 8 9 10 11। तो ऐसा कोई नंबर है जो 5 से छोटा हो 7 से बड़ा हो? ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो इसका अगेन आंसर क्या हो जाएगा? नो। ओके, एक्स सच वाई सच दैट वाई इज ए कॉमन पॉइंट टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। अगर 2 पैरेलल लाइंस होगी तो उसके पे कोई कॉमन पॉइंट हो गया? नहीं। तो इसका आंसर अगेन क्या हो गया? यस इट्स ए नल सेट। डन, नल सेट। चलिए, ये हमने कुछ बेसिक डिस्कशन किया है। होप सो आपको नल सेट के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। ओके, अब हम बात करते हैं फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट और इनफाइनाइट, ये बड़ा नाम से भी क्लियर है। फाइनाइट जो चीज काउंटेबल होती है उसको फाइनाइट बोलते हैं, जो चीज काउंटेबल नहीं होती उसको क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट। फर्स्ट क्या दे रखा है आपको? द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो अगेन ये इट्स ए फाइनाइट सेट। ओके, नेक्स्ट वन, अगर मैं बात करता हूं 1 2 3, ये तो डॉट डॉट करके, ये तो क्या होता है? इनफाइनाइट तक जाएंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट तक होता है। तो ये कौन सा हो गया? इनफाइनाइट। ओके, ये थर्ड वन 1 2 3 4 से लेके 100 तक, तो अगेन ये क्या हो गया? फाइनाइट, काउंट कर सकते हैं। ओके, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। अब ग्रेटर देन 100 जो इंटीजर्स होते हैं, अब 100 से लेके तो करोड़ों अरबों खरबों तक जा सकते हैं, तो अगेन ये क्या हो गया? इनफाइनाइट। एंड द लास्ट वन, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। अब लेस देन 99 प्राइम नंबर आप काउंट कर सकते हैं, तो दैट्स योर फाइनाइट सेट। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई, फाइनाइट और इनफाइनाइट बेसिकली होते क्या। यस, एक और नया वर्ड पे आज हम बात करते हैं स्टूडेंट, जिसका नाम है सबसेट। हम किस पे डिस्कशन करेंगे? सबसेट बेसिकली होता क्या है। सबसेट प्लीज समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने एक सेट बनाया ए, इसके एलिमेंट्स है ए बी। क्या एलिमेंट है? ए और बी। अब मुझे इसके सबसेट लिखने हैं।
तो सबसेट निकालने का तरीका क्या होता है, इसके छोटे जितने टुकड़े आप कर सकते हो। ए एक सेट है जिसके सबसेट्स है, सॉरी ए जो सेट है उसके दो एलिमेंट्स है ए और बी, तो उसके कितने छोटे छोटे टुकड़े आप कर सकते हो, तो आप वो बेसिकली जैसे एक तो ए बना दिया, एक बी बना दिया, एक इटसेल्फ को भी बात कर लेते ए बी, और जो फाइव होता है ना फाइव नल सेट, वो भी क्या होता है, यूनिवर्सल सबसेट होता है, वो सबका सबसेट। तो उसका आंसर होगा कितने सबसेट है, 1 2 3 एंड 4। इसका फॉर्मूला था 2 की पावर 2 कितना होता है 4, तो 4 आपके पास क्या होगा सबसेट्स। आंसर इज 4 सबसेट। बी में एलिमेंट करके 1 2 3, तो इसके सबसेट्स क्या होंगे 1 2 3, अगला 1 2 1 3 2 3 1 2 3। देखो पहले हमने एक एक बनाए हैं, फिर दो दो वाले बनाए हैं, फिर तीन तीन वाले, और लास्ट में 5 तो लिखना ही है। डन। तो नंबर ऑफ सबसेट कितना आ रहा है 8 आ रहा है, और वो तो फॉर्मूले से भी सेट हो रहा है 2 की पावर n। n क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो गए 8। डन। इसको कॉपी कर लो स्टूडेंट्स, तो क्या कर लो आप कॉपी कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको आपको पता होना चाहिए। डन। चलिए एक और मैं बनाता हूं कि इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4। इसके नंबर ऑफ सबसेट बताओ स्टूडेंट्स। यस, द आंसर इज 2 की पावर 4 कितना होता है 16, क्योंकि फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, वेयर n इज योर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसमें एलिमेंट्स कितने हैं 4 एलिमेंट्स है, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, तो इसके 16 सबसेट होंगे। डन। चलो एक और क्वेश्चन। ए के एलिमेंट है 1 2 3, बी के एलिमेंट है 1 और 2। अच्छा मुझे बता इसमें कौन सबसेट है। यस, बी सबसेट है किसका, ए का। लाइक एक और एग्जांपल दू, राजस्थान इज अ सबसेट ऑफ इंडिया। यस, मध्य प्रदेश इज अ सबसेट ऑफ इंडिया, तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो इसको क्या लिखूंगा, बी इज अ सबसेट का सिंबल ये रहा, सबसेट ऑफ ए, तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो सबसेट का सिंबल होता है। डन। चल एक क्वेश्चन और मैं पूछ लेता हूं, जैसे मैंने लिखा पी, ए बी सी एंड डी, क्यू ए बी, तो क्या लिखेंगे बेटा, क्यू इज ए सबसेट ऑफ पी। क्या लिखेंगे, क्यू इज ए सबसेट ऑफ पी, ऑलमोस्ट सी जैसा सिंबल होता है सबसेट का, ठीक है। तो ये सबसेट की डेफिनेशन, तो दो चीज हमने सीखी, सबसेट बेसिकली होता क्या है, एंड इसका नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है 2 की पावर n, ये बेसिक होता है। डन। होप सो ये बेस वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जिससे आपको कॉन्फिडेंस का लेवल थोड़ा सा और बढ़ेगा। तब तक के लिए स्टूडेंट्स थैंक यू, स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच।